हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रेवा टैरो पर, जहां हम टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट मैसेजेस और गाइडेंस को डिकोड करते हैं। जैसा कि आप अब तक देखते आए होंगे इस यूट्यूब चैनल पर, ये पर्टिकुलर रीडिंग होगी आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जहां पे आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपना एक कार्ड चूज़ करते हैं और उस कार्ड के ज़रिए यूनिवर्स का मैसेज आप तक पहुंचता है। राइट, ये पर्टिकुलर रीडिंग होगी आपके लिए एक रिकन्सिलिएशन रीडिंग। अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या आपके एक्स वापस आएंगे, या फिर अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो क्या क्या और कितनी संभावना है उनके वापस आने की, उनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या इंटेंशंस रहेगी, या रिकन्सिलिएशन को क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉक कर रही हैं, सो दैट उनको रेक्टिफाई किया जा सके, ठीक किया जा सके, एंड देन सो दैट पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलिएशन ज़्यादा बने। राइट, एंड अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको सही गाइडेंस मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि एक भी डिवाइन मैसेजेस आप मिस ना करें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पिक अ पाइल रीडिंग फॉर यू। देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 कार्ड्स निकाले हैं। आई विल शो यू। These 2 cards are acceptance and friendship. Look at this card. Acceptance. And then दूसरा कार्ड है friendship. इन दोनों कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आपको चूज़ करना है, जिस कार्ड से आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं वो रीडिंग होगी आपके लिए फॉर पिक अ कार्ड। राइट, अगर आपको थोड़ी मुश्किल आ रही है कार्ड से चूज़ करने में, तो आप ये क्रिस्टल्स से भी चूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस कार्ड के लिए पहला क्रिस्टल है सिट्रीन। अगर आप सिट्रीन से रेजोनेट कर रहे हैं तो कार्ड नंबर 1 की रीडिंग होगी आपके लिए, जो कि है कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस। राइट, ऐसा दिखता है ये। और अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, विच इज़ कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप, तो आपका क्रिस्टल है एमेथिस्ट। राइट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं इन 2 कार्ड्स के ऊपर या इन 2 क्रिस्टल के ऊपर। पॉज कर सकते हैं वीडियो टाइम लेने के लिए, दोनों कार्ड में से एक कार्ड को चूज़ करने के लिए, और जिस कार्ड से भी आप मैक्सिमम रेजोनेट करते हैं वो रीडिंग होगी आपके लिए। राइट, द कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस विद सिट्रीन एंड द कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद एमेथिस्ट। सो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है एज एक्सेप्टेंस एंड सिट्रीन इज़ योर क्रिस्टल, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 2 कार्ड्स निकाले हुए हैं आपके लिए, जो कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताएंगे। यहाँ पर लेट्स सी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में है, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी तरीके का हैवी रिग्रेट दिखता है मुझे आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, जहाँ पर उनकी बहुत इच्छा है इस रिलेशनशिप को हील करने की, बट कहीं ना कहीं किसी तरीका का रिग्रेट है जो उनको रोक भी रहा है। इमोशनली थोड़े से वो बंधा बंधा फील कर रहे हैं कोई एक्शन लेने से फ़िलहाल, बट उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा आपके ऊपर अटकी हुई है। वो आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं। विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल शोइंग, काफ़ी ध्यान उनका रहता है आपके ऊपर। देखिए, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी प्यार है। राइट, एंड अगेन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स एंड देन देयर इज हैंग्ड मैन। तो लाइक आई सेड कि वो आपके ऊपर ही अटके हुए हैं, आपके ऊपर उनकी
काफ़ी कुछ अटेंशन रहता है एनर्जेटिकली। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस चीज़ को फील भी कर पा रहे होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कहीं ना कहीं इंट्यूटिवनेस भी होती है। आप में से काफ़ी लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, अपने पर्सन की एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन का आना, जल्दी आना बहुत बहुत ही पॉजिटिवली दिखता है, क्योंकि वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। विद द हैंड मैन शोइंग हियर, उनकी करंट एनर्जीज में काफ़ी कॉन्टम्पलेशन चल रहा है, विचार चल रहा है। उनकी ऊर्जा आपके ऊपर ही अटकी हुई है और आपको ये ऊर्जा कहीं ना कहीं फील भी हो रही होगी एनर्जेटिकली। पाइल नंबर 1, आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में क्या कुछ फील कर रहे हैं। यस, द फूल। आई फील लाइक यहाँ पे लिटरली अपने आप को आपके पर्सन कहीं ना कहीं कोस रहे हैं कि आई एम अ फूल टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार चल रहा है कि मैंने बहुत ही इमेच्योरली एक्ट करा है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना होगा। चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, उनके अंदर ये फीलिंग चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, और दोबारा से वो रीस्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं। कार्ड पे यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। रीस्टार्ट करना, शुरू से शुरू करना, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की फीलिंग्स में फ़िलहाल दिखती हैं यहाँ पर। देखिए कुछ टाइम के बाद जब ये रीडिंग आप देख रहे हो तो फिर दे विल कम विद एन ऑफर ऑफ लव। देखिए 3 ऑफ कप्स, लिटरली रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। वाओ। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए रिकन्सिलिएशन आते हुए दिखता है विद इन 3 days टू विद इन 3 month। आई एम सॉरी, विद इन 3 days टू 3 weeks, नॉट मंथ्स। वॉन्ड की एनर्जी है, सो या 3 weeks। लेट्स सी व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस रिकन्सिलिएशन। इस रिकन्सिलिएशन को ऐसी क्या चीज़ है जो ब्लॉक कर रही है और अब तक आपकी बात नहीं हो पाई है? ऐसी क्या चीज़ है? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस रिकन्सिलिएशन? साइलेंट ट्रीटमेंट देना, सोचना कि पहले कौन पहला स्टेप कौन लेगा, राइट? वेट कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड वेटिंग कि पहला स्टेप वो लेंगे या मैं लूँगी। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और यही इस चीज़ को, इस रिकन्सिलिएशन को ब्लॉक कर रहा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर वो बैलेंस आते हुए दिखता है विथ जस्टिस कार्ड शोइंग एंड द 4 of Wands शोइंग हियर। इन द मीन टाइम आई फील लाइक यहाँ पर लाइक आई सेड स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि काफ़ी आप में से काफ़ी लोग बहुत इंट्यूटिव हैं। तो इंट्यूटिवली भी आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि यस कम्युनिकेशन आएगा और यस ये उनकी तरफ से आएगा, है ना? इसलिए भी कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो उनकी तरफ से इस एक्शन के लेने का, एंड यू आर नॉट विलिंग टू टेक दैट एक्शन, बल्कि आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन ये एक्ट करें, कम्युनिकेट करें, और वो जो साइलेंट या नो कांटेक्ट के बाद जो पहला कम्युनिकेशन होता है उनकी तरफ से आए। इस तरीके की एंटिसिपेशन, इस तरीके का विचार आपके अंदर चल रहा है, एंड इंट्यूटिवली आपको पता है कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 कि ये होने वाला है, राइट? इन द मीन टाइम आई फील लाइक कि क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये पता चल रहा है कि रिकन्सिलिएशन के चांसेस बनते हैं और काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चल रहा है आपके दिमाग में कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, शुड आई वेट और शुड आई नॉट वेट, ऐसा फीलिंग नहीं है आपके अंदर कि मुझे वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप वेट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो कि ये नेगेटिव सिचुएशन एंड होगी और सेकेंड चांसेस आएंगे। जिस भी वजह से अनक्लैरिटी या फिर क्लियर नहीं हो पानी बातें जो क्लियर नहीं हो पाती, इस तरीके की जो ऊर्जा बनी होगी, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए वेट करना कि सामने से कम्युनिकेशन आएगा, और उसको लेकर के आप काफ़ी हद तक श्योर भी हैं, राइट? लेट्स सी विल दे टेक द एक्शन। क्या वो एक्शन लेंगे सामने से? क्योंकि आप तो काफ़ी श्योर दिखते हैं, उनकी एनर्जीज में क्या कुछ है, आइए देखते हैं। विल दे टेक दिस एक्शन? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी।
ओ यस, ओ यस। फॉर श्योर यहाँ पर ये एक्शन आते हुए दिखता है उनके तरफ से, काफ़ी जल्दी आते हुए भी दिखता है। नाइट ऑफ वॉर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है, स्पीडी एनर्जी होती है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से कुछ ही टाइम में, लाइक आई सेड, विद इन 3 days या 3 weeks में ही ये रिकन्सिलेशन होना, बातें होना दिखता है और बैड सिचुएशन का एंड होना दिखता है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखते हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ से ये कम्युनिकेशन आपके लिए ऑफ कोर्स आते हुए दिखता है, राइट। वाओ, दैट्स वेरी पॉजिटिव। प्लीज़ टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल, क्या कुछ इंटेंशंस है पाइल नंबर 1 के पर्सन की इन टर्म्स ऑफ रिकन्सिलिएशन? प्लीज़ टेल मी। ओह माय गॉड, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में फैंटेसाइज करते रहते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से चीज़ें ठीक हों। और ऑफ कोर्स ये आपके पास्ट पर्सन हैं विथ 9 of wands शोइंग एंड दे आर कमिंग। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद वो आपके सामने रिकन्सिलिएशन का ऑफर भी लेकर आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। सी 6 of cups, काफ़ी इमोशंस इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, और इस नो कांटेक्ट के पीरियड में उन्होंने काफ़ी कुछ इमोशनल लेवल पे बहुत ही लेफ्ट आउट फील करा है इमोशनली। शायद अगर वो इतने वोकल नहीं हैं तो मन ही मन में उनके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी, जिनको कॉन्टम्पलेट करने के बाद वो आपसे बात करने के लिए सामने ज़रूर आना चाहते हैं, रिकन्साइल ज़रूर करना चाहते हैं। दे कीप थिंकिंग अबाउट यू, वो सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, राइट। with 7 of cups showing, right, fantasizing about you, definitely your past person, है ना। आइए देखते हैं क्या कुछ एडवाइस है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं सो दैट जब ये रिकन्सिलिएशन हो तो ये रिकन्सिलिएशन टिका भी रहे, राइट। एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है एज एक्सेप्टेंस, रिलेशनशिप एडवाइस, रिकन्सिलिएशन एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। फॉरगिवनेस का आना देखिए यहाँ पर दिखता है एट द बॉटम ऑफ द डेक। डेथ कार्ड को मैं ब्रेकअप पढ़ूँगी। ब्रेकअप या नो कांटेक्ट के बाद दोबारा से आपके पर्सन का आना विद द कार्ड ऑफ अबंडेंस शोइंग, एंड ये जो वरी की एनर्जी है उसका जाना, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस आते हुए दिखती है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो लाइक आई सेड कि वरी ना करते हुए अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, अपने स्पिरिचुअल ऊर्जा का उस तरीके से यूज़ करें जहाँ पे आप अपने पर्सन को, अपने एक्स को मैनिफेस्ट करें ताकि कि ये रिकन्सिलिएशन पॉसिबल हो। और फॉरगिवनेस के साथ यहाँ पर दोबारा से रिकन्साइल होना बहुत ही पॉजिटिवली दिखता है आपके लिए कार्ड नंबर 1, जिन्होंने एक्सेप्टेंस चूज़ करा था और सिट्रीन चूज़ करा था, राइट। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि ये रिकन्सिलिएशन आपके लिए जल्दी जल्दी आए, एंड दिस energy of abundance remains in your life in terms of your relationship and love life, right? To claim this reading, you can type in the comment section, I claim this reading, right? To claim all of this beautiful reading जो अभी तक आपने देखी है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो, ताकि आगे आने वाली रीडिंग्स और ब्लेसिंग्स को भी आप क्लेम कर पाएँ, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप चूज़ किया है तो ये रीडिंग होगी आपके लिए। कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप विथ एमेथिस्ट, राइट। सो इफ़ यू चोज़ दिस कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप आपके पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है रिकन्सिलिएशन के मामले में आपके लव लाइफ में। लेट्स सी। सो यहाँ पर हमने 2 कार्ड निकाले हैं आपके लिए। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, लेट्स सी। ओके, सो देयर इज एम्परर एंड 3 of Pentacles, 3 of Pentacles,
और एम्परर कार्ड, इट शोज़ कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का आना एविडेंट है, होना ही होना है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं देखिए आपस में मिल करके चीज़ों को ठीक करना, बातों को ठीक करना। आप शायद कोई प्लेलिस्ट या सॉन्ग्स आपस में शेयर करते होंगे। हो सकता है ऐसा कोई सॉन्ग का टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कोई सॉन्ग शेयर करा जा सकता है। एक जैसी म्यूज़िक का लाइकिंग का होना। जब आपकी बात होती थी तो आप काफ़ी सॉन्ग्स शायद एक दूसरे से शेयर करते थे, उनमें से कोई एक सॉन्ग आपका पर्सन आपको टेक्स्ट कर सकता है, ऐसा होते हुए भी दिखता है यहाँ पर। एम्परर कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर के आपके पर्सन काफ़ी सीरियस हैं, राइट। एरीज से हो सकता है आप में से कुछ लोग डील कर रहे हो। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो नॉट नेसेसरीली कि एरीज ही हो, राइट। और देखिए यहाँ पर हिडन मैसेज में कार्ड में लिखा हुआ है 10, विच शोज़ कि उनकी इंटेंशन है शुरुआत से एंड तक इस रिलेशनशिप को कायम रखने की, स्टेबिलिटी को रखने की। ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक अगेन वी हैव 10 ऑफ कप्स, सो 10, आई वॉज सेइंग 10 और अगेन यहाँ पर 10 का कार्ड आ गया है। तो लाइक आई सेड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी कुछ इमोशनली भी इन्वेस्टेड हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, एंड बातें करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। समथिंग दे कैन से समथिंग लाइक बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया उसे भूल जाते हैं और चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं आपको लेकर के काफ़ी सीरियस हूँ, है ना। इस तरीके की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स भी दिखाता है फैमिली, फ्यूचरिस्टिक सोचना, शादी तक सोचना, एंगेजमेंट तक सोचना। जहाँ पर भी ये रिलेशनशिप है फ़िलहाल उससे एक स्टेप, 4 स्टेप आगे सोचना और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को बना के रखना। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की है यहाँ पर, राइट। ऑल इन ऑल आई फील लाइक यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में बातें शायद इसलिए भी बंद हुई होंगी क्योंकि थोड़ा अग्रेशन दिखता है मुझे यहाँ पर, ईगो, अग्रेशन एंड कंट्रोलिंग एटीट्यूड अगर आपके पर्सन का है तो हो सकता है इन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हो, राइट। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जीज में। तो ऑफ कोर्स दे वांट टू रिकंसाइल, राइट। Archangel Michael, please tell me pile number 2, कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है रिकंसिलिएशन को लेकर के। Still me Archangel Michael. Okay. Oh my God. बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। देखिए जब आप दोनों की बातें बंद थी ना तो दे फेल्ट लाइक दे आर इन अ केज, है ना। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातें बंद हैं और रिकंसिलिएशन के बारे में वो सोचते हैं। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी दिखाती है ये 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, जहाँ पर ये उनके हाथ में है कि चीज़ों को ठीक किया जाए, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, ये बात उनको भी पता है। ये देखिए ऊपर से ये बॉक्स खुला हुआ है, तो जब भी चाहें आप, आपके पर्सन इस केज से खुद को बाहर निकाल करके इस रिलेशनशिप में दोबारा से स्टेबिलिटी को ला सकते हैं। और ये इनकी इंटेंशन है भी सही। यहाँ पर उनकी आंखें बंद हैं और यहाँ पर सन कार्ड क्लैरिटी दिखाता है। तो अब तक जो अंधेरा छाया हुआ था वो उसमें प्रकाश आते हुए दिखता है। आपकी लव लाइफ में रिकंसिलिएशन डेफिनेटली आते हुए दिखता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है जो बहुत ही पॉजिटिवली रिकंसिलिएशन दिखाता है। पार्टिंग टुगेदर, हैंगिंग आउट टुगेदर, स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स एस ऑफ वॉन्ड्स शोज कि इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है और ये होना एविडेंट दिखता है यहाँ पर। लेट्स सी कि इस कनेक्शन को, इस रिकंसिलिएशन को ऐसा क्या है जो ब्लॉक कर रहा है। समवेयर आई फील आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग और अग्रेसिव हो सकते हैं, ये एक रीज़न है। वी विल सी मोर। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस रिकंसिलिएशन। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। It's the same thing. माई वे और हाई वे काइंड ऑफ एटीट्यूड हो सकता है आपके पर्सन का, अग्रेशन का होना। लुक एट हाउ रेड दिस कार्ड इज। तो अग्रेशन, ईगो का होना, पीस का लैक होना, जो कि रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो पीस ना होकर के अग्रेसिव स्टेट में होना, कंट्रोलिंग करना, अपनी बात को ही इम्पोर्टेंस देना, तवज्जो रखना, वो सब यहाँ पर दिखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैलेंस लैक होता होगा। यही चीज़ है जो इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन को ब्लॉक कर रही है। बट क्योंकि जिसका ईगो बहुत हाई होता है उसको पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, तो वो काफ़ी पेन में भी हैं इस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट की वजह से, इसलिए भी वो आगे आकर आपसे बात करेंगे। दैट बीइंग सेड, जो नेगेटिव चीज़ें इस रिकन्सिलिएशन को ब्लॉक कर रही हैं उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। जब आपके पर्सन की तरफ से ये कम्युनिकेशन आता है तो आपको ये बात बहुत ही पॉजिटिवली, असर्टिवली रखनी होगी अपने पर्सन के सामने कि लुक, यू कांट ट्रीट मी इन अ रॉन्ग मैनर। आप मेरे को गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप शुरुआत से उनके सामने रखिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप ओके हो और जिससे आप ओके नहीं हो, ताकि जब रिकन्सिलेशन के बाद बात आगे बढ़े तो बार बार रेपिटेटिवली ब्रेकअप की सिचुएशन ना बने, राइट। आइए देखते हैं क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन। विल दे टेक एन एक्शन? आर्कएंजल माइकल पाइल नंबर 2 के लिए बताइए क्या उनके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। यस, ऑफ कोर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचना, इंटॉक्सिकेशन भी यहाँ पर दिखता है। उनको पता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं, बट वो खुद भी इतना कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं ना सिचुएशन को लेकर के। वो एक्ट करेंगे फॉर श्योर, बट काफ़ी सोच विचार करने के बाद, अपने आप को केज्ड फील कराने के बाद, अपने आप को उस सिचुएशन तक ले जाने के बाद जहाँ पे उनसे सहन ना हो ये बात कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, उसके बाद यहाँ पर वो धीरे धीरे आएंगे। यहाँ पर दे आर हार्ट ब्रोकन, लुक एट दिस, उनका दिल भी टूटा है किसी बात से। एंड 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि यू नो वेरी वेरी सैड एनर्जी, एंड दे विल कम बैक। रिकन्सिलिएशन यहाँ पर होगा, बट आपको वेट कराने के बाद ये रिकन्सिलिएशन होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी स्लो मूवमेंट ही दिखाती है, बट क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट होना, न्यू बिगिनिंग होना, रिफ्रेशिंग द रिलेशनशिप, इस तरीके की ऊर्जा तो है ही। बट ऐसा नहीं होगा कि तुरंत से रिकन्सिलेशन हो जाएगा, आपको वो वेट कराएंगे, बट रिकन्सिलेशन यहाँ पर दिखता है। लुक एट दिस 4 ऑफ कप्स, काफ़ी सैड एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। कंफ्यूजिंग एनर्जी, सैड एनर्जी, आपके बारे में सोचना क्या कुछ गलत हुआ इस रिलेशनशिप में, वॉट ऑल वेंट रॉन्ग, काफ़ी कुछ दिमाग में उनके चल रहा है, राइट। सो यू नो आफ्टर कॉन्टम्पलेटिंग अ लॉट, बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद वो आपके पास आएंगे इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन के लिए, राइट। लेट्स सी क्या कुछ एडवाइस आपको यूनिवर्स देना चाहता है इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी advice from the universe for pile number 2, the card of friendship. Advice from the universe. गिल्ट, एक्चुअली आई वॉज अबाउट टू से गिल्ट, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से गिल्ट आया होगा यहाँ पर। जब आप ये रिलेशनशिप दोबारा से रिकनसाइल के स्टेज पे जब ये पहुँचता है तो आई कांट स्किप दिस कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप। एक फ्रेंडशिप की तरह आप दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में। बहुत जल्दी दोबारा से रिलेशनशिप में कूदने की ज़रूरत नहीं है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और होते ही जहाँ से एंड हुआ था आपने वहाँ से शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है, स्लोली ही चलना है। कहीं ना कहीं पास्ट के किसी बात को लेकर के जो गिल्ट है ना आपके अंदर, उसकी वजह से फियर भी है, इसलिए भी ये एडवाइस है कि चीज़ें जब रीस्टार्ट होती हैं तो स्लोली ही रीस्टार्ट करें, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप को डेवलप करें धीरे धीरे। 1-2 डेट, 3-4 डेट पे जाने के बाद आप सोचो कि यस क्या ये रिलेशनशिप रोमांटिकली दोबारा से इवॉल्व हो सकता है, जो कि हो सकता है, बट आपको रिकन्सिलेशन के बाद बिल्कुल से अचानक से तुरंत ही रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होना है। दैट्स द मैसेज हियर, दैट्स द एडवाइस हियर। सो आई सी अ रिकन्सिलेशन, बट कुछ वेट के बाद, राइट।
At the bottom of the deck, we have the card of Justice also. You are manifesting this also. Chariot card shows, my God, तीनों ही बहुत ही मेजर अरकाना है यहाँ पर, with the Justice card showing and the Magician card showing and the Chariot card showing. मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने अपना मन बना लिया है रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाने का, बट ऑल एंड ऑल यहाँ पर आई कैन से कि रिकन्सिलिएशन तो आते हुए दिखता है. राइट नाउ दिस डिपेंड्स ऑन यू कि ये रिकन्सिलिएशन आपको करना है या नहीं करना है, बट उनकी तरफ से ये कम्युनिकेशन आपके लिए आते हुए दिखता है. राइट, सो इफ़ यू वांट दैट रिकन्सिलिएशन, इफ़ यू वांट दिस ब्लेसिंग, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो I claim my blessings, right? To claim the reconciliation that is going to happen for you. आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं. Till then, please do take good care of yourself, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one.